नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मोनिका शर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल पशु की बात डॉक्टर मोनिका के साथ। आजकल लंपी स्किन डिजीज़ के बहुत ज़्यादा प्रकोप है। बहुत से राज्य इससे ग्रसित हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपका पशु इस बीमारी से अभी तक बचा हुआ है तो आप कैसे उसे बचाए रख सकते हैं, कैसे आप कोशिश कर सकते हैं कि बीमारी आपके घर तक ना पहुँचे। ये एक विषाणु जनित बीमारी है, यानी कि वायरस से होती है। जैसे कि कोरोना की वजह से आदमियों में बीमारी होती थी, उसी तरीके से ये पशुओं की बीमारी है। पशु के शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं जो कि उभरे उभरे दाने से दिखते हैं। इसके अलावा पशु का बुखार जो है 105 से 106 डिग्री तक पहुंच जाता है। पशु खाना छोड़ देता है, उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। पशु उदास और सुस्त रहने लगता है और लंगड़ापन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आप ऐसा क्या करें कि ये बीमारी आपके घर तक ना पहुंचे। उसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बता रही हूँ। इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप बीमारी को अपने घर तक आने से रोक सकते हैं। तो में बीमार पशु हैं, आप उसके घर ना जाएं, आप उसके पशु को ना छुएं। और अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आकर खुद को सैनिटाइज करें। अपने हाथ पैर अच्छी तरह साबुन से धोएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और फिर ही जाके अपने पशुओं को छुएं। नहीं तो आपके साथ बीमारी आपके पशुओं तक पहुंच सकती है। इसके अलावा आप अपने घर के बाहर या अपने बाड़े के बाहर चौड़ा सा चूना जरूर बिछा दें। चूने की परत इतनी चौड़ी होनी चाहिए कि वो आदमी से कूद कर नहीं आए, उस पर पैर रख कर आए, ताकि उनके जूते चप्पलों से आने वाली बीमारी आपके बाड़े तक ना पहुंचे। अब हम जानेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं अपने घर बैठे हुए नुस्खों से कि हमारा पशु बचा रहे। मैं आपको एक आयुर्वेदिक तरकीब बताती हूँ। तुलसी के पत्ते 1 मुट्ठी, दालचीनी 5 ग्राम, सौंठ पाउडर 5 ग्राम, काली मिर्च 10 और इन सबको मिलाकर लड्डू बनाने के लायक गुड़, ये आप सुबह शाम दें तो बहुत हद तक आपका पशु बचा रहेगा इस कोरोना जैसी लंपी बीमारी से। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास आंवला है तो 20 ग्राम आंवला, अगर आपके पास अश्वगंधा या मुलट्ठी या गिलोय है, इनमें से कोई भी एक चीज़ आप गुड़ के साथ 20 ग्राम लेकर उसको गुड़ के साथ लड्डू बनाकर दे सकते हैं। इससे भी आपका पशु बहुत हद तक बचा रहेगा। इसके साथ में आप अपने पशु को नहलाने के लिए पानी तैयार कर सकते हैं। इससे भी अगर बीमारी पशु तक आने की गुंजाइश है तो उसमें आराम मिलेगा। आप 25 लीटर पानी ले लीजिए, 1 मुट्ठी तकरीबन नीम के पत्तों को पेस्ट बनाकर ले लीजिए, यानी कि उन्हें पीस लीजिए और उन्हें पानी में घोल लीजिए। उसी में आप 100 ग्राम फिटकरी भी घोल लीजिए, पशु के ऊपर डालें और डालने के बाद उसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप चाहें तो सादे पानी से नहला दें। इससे पशु की स्किन पर अगर किसी तरीके की परेशानी होने की गुंजाइश होगी तो उसमें आराम मिल सकता है। मच्छर मक्खियों के काटने से किलनी, चीचड़, जू आदि से फैलती है, या फिर एक पशु के दूसरे पशु के संपर्क में आने से फैलती है। तो आप शाम और सुबह के समय, जिस समय मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, आप कोशिश कर सकते हैं कि आप उसमें एक कंडा जलाएं। कंडा यानी कि उपला, या जिसे हम कहते हैं गोबर की पाथी, उसे जलाएं और उसके ऊपर 1 मुट्ठी नीम के पत्ते और थोड़ा सा लोबान आप डाल दें और उसे उसका धुआं कर दें। तो इससे मच्छर मक्खियों से आपका काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगी और इसके साथ ही आपको लगेगा कि बीमारी का फैलना भी काफ़ी कम हो गया है। अगर संभव हो तो अपने गांव में सैनिटाइजेशन करा लें, जैसा कि कोरोना के समय में होता था। उस तरीके के सैनिटाइजेशन करने से भी आप काफ़ी हद तक अपने पशु को बचा सकेंगे। तो ये था लंपी से बचने के कुछ बचाव। उम्मीद करती हूँ आपके पशु स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।